हेलो स्टूडेंट्स, पिछले स्लाइड में हम लोगों ने कोफिशिएंट तक पढ़ लिया था कि लास्ट टर्मिनोलॉजी हमारी कोफिशिएंट थी यानी गुणांक। आज का हमारा टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बोलते हैं इसको जीरोस मीन्स यानी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी बोल सकते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन या इसी को बोलते हैं हम लोग रूट्स। दोनों बातें, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। जैसे यहाँ समझिए x इक्वल टू कोई वैल्यू दी गई है, इसे बोल सकते हैं जीरोस, जीरो। इसी को हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं रूट्स, रूट यानी मोल। क्या क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद, जीरोस मीन्स मोल, तो जाएगा पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद के मोल, ठीक है। जी, तो थोड़ा सा मीनिंग था हिंदी इंग्लिश में क्या होता है देख लेते हैं। देखिए, कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मान ली कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर -1, ये कोई पॉलिनोमियल, तो जो वैल्यू एक्स की इसको सेटिस्फाई करेगी वही क्या है, इसका रूट्स होगा, वही इसका जीरो होगा। ऐसे एट एक्स इक्वल टू, पहले मैं चेक कर ले रहा हूँ -1 पर, तो रखूँ -1 यहाँ पर। जैसे रखूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स के प्लेस पे रखिए -1 स्क्वायर -1, तो 1 -1 इक्वल टू जीरो, जीरो आया। इसका मीन्स ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स इक्वल टू -1 रखने से अगर ये जीरो आ रहा है तो मीन्स सेटिस्फाई हो गया ये। ऐसे 1 रख दिए, पी ऑफ 1 लिखा लिए, 1 का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे तभी जीरो आ रहा है, यानी एक्स इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू 1 दोनों क्या हैं इसके, इक्वल टू -1 एक्स इक्वल टू 1 दोनों क्या हैं इसके, रूट्स हैं या जीरोस हैं, किसके, इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब आइए बताते हैं नोट में, इफ p ऑफ x बी ए पॉलिनोमियल एंड x इक्वल टू a, कैसा होगा ये रियल नंबर हो सकता है, देन p ऑफ a इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसे मैंने देखिए यहाँ निकाला, ये p ऑफ x है, ये x इक्वल टू a है, यहाँ रखा गया, ये क्या है, p ऑफ a को शो कर रहा है, तो क्या होगा, p ऑफ a वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसी को ही हम ऐसे ही निकालते हैं रिमाइंडर, इसी को हम रिमाइंडर भी कह सकते हैं, रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल। रिमाइंडर निकालने का मेथड यही है, अभी आगे बताएंगे रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकालते हैं, लेकिन इसे समझ लीजिए, इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसी को बोलते हैं रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल। और इसी को निकालते हैं, अगर ये जीरो आ जाता है तो बोलते हैं ये इसका रूट्स है, ठीक है। तो 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्लियर कर दिया हमने इसमें। आइए और भी देख लेते हैं, हमारे पास जितने भी हैं। इस पे कुछ हम नोट लिख रहे थे, लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n एज n रूट्स। जितनी पावर होती है उतने इसके रूट्स होते हैं। जैसे मैंने लिखा था पॉलिनोमियल ना, इसमें a(n)x टू पावर n प्लस डैश डैश लास्ट में a0, तो इसमें कितनी पावर रखी, इसके कितने कलर, इसके n रूट्स हो जाएंगे। इसी तरह से जो ये लिखा गया है इसमें x नहीं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल लेने से, मान लिया कोई भी नंबर है, 5 है, 6 है, 7, 8, ऐसे ये सब क्या है इसके
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें अगर हम देखा जाए सोल्यूशन क्या होगा, मानिए लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर में क्या होता है x+1 होता है, इसकी डिग्री 1 होती है, तो इसके कितने सोल्यूशन जाएंगे, यूनिक वैल्यू होगी, यूनिक वैल्यू होगी, यानी कितनी वैल्यू होगी, x की एक ही वैल्यू होगी, ठीक है, यूनिक होगी, एक ही वैल्यू होगी, यानी ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन या वन रूट्स, वन जीरोस, वन रूट। अब इसमें क्वाड्रेटिक कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, पावर 2 होती है, यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 रूट्स, 2 सोल्यूशन। ऐसे क्यूबिक में x³ + 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 रूट्स, 3 जीरोज होंगे, 3 सोल्यूशंस हो जाएंगे, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कांस्टेंट आ गया, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें कोई x नहीं होता, जैसे 5 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 5x⁴। जब यहाँ पावर 0 ही है तो क्या हो जाएगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, नो रूट्स, नो रूट, कोई यहाँ पे रूट नहीं होता, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता इसका, ओके। एक इसमें और बचता है जीरो पॉलिनोमियल। इसमें क्या है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर रूट्स ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जितने सारे रियल नंबर सभी इसके सोल्यूशन हैं। इसके बाद में इसमें मेरा एक टॉपिक और इसमें है, जैसे डिग्री, थोड़ा सा बचा हुआ एक चीज़, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है इसकी, अगर इसकी डिग्री की हम बात करें तो मेरा जैसे ये लिखा हुआ है 5, इसको लिख सकते हैं 5x⁴। तो यहाँ की पावर क्या, देखिए 0 है, ये पूरा 0 है, इसकी जो डिग्री हो जाएगी 0 होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री क्या होगी, 0 होगी। दूसरी है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। इसमें क्या है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल मीन्स जो हमारा ये p ऑफ 0 होता था, इसमें कोई टर्म ही नहीं है, जब कोई x ही नहीं है तो इसकी जो डिग्री होगी वो होगी नॉट डिफाइंड। उसको नोट कर लीजिए, कंफ्यूजन होता है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एग्जामिन -2 3r रूट्स, या इसको बोल सकते हैं जीरोस, कन्फ्यूज में कि दोनों एक ही चीज़ है, जीरोस ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x+2। मुझे चेक करना है कि ये इसके x+2 के रूट्स हैं कि नहीं, जीरोस हैं कि नहीं। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले लेट कर लीजिए पॉलिनोमियल को, p ऑफ x = -x+2 लेट कर लिया हमने। अब x की प्लेस पे एक बार -2 रखिए, एक बार 3 रखिए, अगर 0 आ गया तो इसके रूट्स हैं, अदरवाइज नहीं है,
ठीक है। तो P ऑफ -2 रखने से क्या हो जाएगा, -2 + 2 = 0 आ गया। इसका सेंस ये है कि x = -2, x = -2 क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 0 आ गया ना, इसका मतलब इसका रूट्स है, यस, रूट। अगेन P ऑफ 3, तो 3 + 2 कितना होगा, 5 होगा। नॉट 0 क्या हो जाएगा, नो, नॉट रूट, इसका रूट नहीं है। क्यों नहीं समझ में आ गया, क्योंकि 0 नहीं है, इसका सेंस ये है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम बोल देंगे कि इसका रूट्स नहीं है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं क्वेश्चन, जैसे अपने मन से लेना चाहें। P ऑफ x = x³ -1 और x = ले रहा हूँ -1, 1 एंड 2। चेक करना है, क्या चेक करना है, जीरोस और नॉट, जीरोस है कि नहीं है। क्या करें, P ऑफ x ले लिया हमने और x को प्लेस पर रख दिया मैंने -1 सबसे पहले। तो P ऑफ -1 का क्यूब, -1 मीन्स -1 + 1, सॉरी -1, सो -2 आया। तो क्या हो जाएगा, नॉट, मीन्स क्या हुआ, डज नॉट = 0 आ रहा है ना। फिर ऐसे P ऑफ 1 करेंगे, 1³ -1, 1 -1 मीन्स 0, 0 आ गया, यस। P ऑफ 2 = 2 पावर क्यूब -1, 8 -1 मीन्स 7, नॉट, इसका रूट्स नहीं है। सो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितनी, -2 आई है, 0 आई है, 7 आई, इसी को बोलते हैं रिमाइंडर निकालने का भी मेथड है। अगर देखें तो ये रिमाइंडर भी आया हुआ भी, कैसे, यही सेम चीज़ भी आगे भी बताएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में देखते हैं इसके आगे का टॉपिक।